इस तरह के प्रोग्राम्स पूरे इंडिया में चल रहे हैं और तो हम लोग वैसे ही वाले क्यों पीछे रहे। तो ये जब बात यहाँ हजरात के सामने रखी गई तो अखलाक भाई है, कलन भाई है, हमारे एजाज सर है और फारूक मुल्ला है, ऐसे ये 5-6 लोगों को पहले बताई गई। सब लोगों ने इतना उसको मतलब अपने दिल पे लिया और सबसे पहले तो एजाज सर ने ये ऑफ़र किए कि ब्लड कैंप तो हमारे स्कूल में रख लेना। फिर एक कलन का खान साहब जब आए थे वहाँ पर, वो भी उन्होंने इमीडिएटली और भी एक मीटिंग ली और पूरे वसई में सब जगह पे एक अच्छा माहौल बन गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत में ये प्रोग्राम तो हमको करने ही है। उसके बाद में जब मीटिंग में हबीब पटेल साहब आए, उन्होंने भी उसी टाइम डिसीजन लिया कि एक ब्लड कैंप वहाँ रखेंगे। फिर अपने अखलाक भाई है, बोले एक अर्नूर स्कूल में रखेंगे। तो इस तरह से मतलब यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से मतलब ये इतना काबिल तारीफ़ है। सब लोग इनकी इतनी तारीफ़ की जाए कम है कि इतने शॉर्ट पीरियड में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम सब जगह पे हो गया। दस्तगीर न्यूज़ पॉइंट में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। प्रॉफिट फॉर ऑल का मतलब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके लिए, सारे जहान के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने रहमत बनाकर अपनी सबसे ज़्यादा पसंदीदा मखलूक इंसान की शक्ल में रोए ज़मीन पर भेजा, जिनकी सारी ज़िंदगी पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। 12 रबीउल अव्वल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन सारे आलम इस्लाम में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में बहुत ही जोश व खरोश के साथ जुलूस निकाल कर, मिलाद मनाकर, नात ख्वानी करके, फातिहा ख्वानी करके अपने अपने अंदाज में पूरी दुनिया में मनाया जाता है। वहीं प्रॉफिट फॉर ऑल मुहिम तकरीबन 3 साल से एक अलग ही अंदाज में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्थडे मनाते हुए वसई के इतिहास में पहली बार 14 सितंबर को मस्जिद परिचय का प्रोग्राम रखा गया है, जो उम्मीद से कहीं ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। हमारे गैर मुस्लिम भाई बहनों को इतना ज़्यादा पसंद आया कि ऐसे प्रोग्राम पूरे भारत देश में करने की मांग की और इसी मुहिम के तहत पूरे भारत देश में 15 सितंबर को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया, जो कि देश हित में भी है। ये कहीं ना कहीं देश के लिए एक कुर्बानी भी है और ये ब्लड डोनेशन कैंप बहुत ज़्यादा कामयाब भी रहा। इस ब्लड डोनेशन कैंप में सभी जाति धर्म के लोगों ने हिस्सा लिया, वहीं महिलाएं भी पीछे नहीं रही, उन्होंने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके अलावा अंजुमन इस्लाम स्कूल विरार, बोईसर और पालघर में भी ब्लड डोनेशन कैंप हुआ। कुल मिलाकर 700 बोतल्स का कलेक्शन हुआ। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हबीब पटेल साहब, ये पेलार मस्जिद में जो आज प्रॉफिट फॉर ऑल मुहिम के तहत ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? जैसे कि आपने यहाँ पे अरेंजमेंट वगैरह काफ़ी अच्छा किया है। ये अल्लाह का शुक्र है कि उस दिन जो हुजैफा स्कूल में जो मीटिंग हुई, प्रोग्राम हुआ, उसके पहले हमारी ये कोई बात हमारे जहन में नहीं थी, लेकिन रेहान भाई और आप लोगों ने उस दिन जो बताया तो हम लोगों ने उसी दिन फैसला किया कि इस मुहिम में हम लोग भी पार्ट लेंगे और इसलिए हम लोगों ने उसी दिन से काम शुरू कर दिया। यानी तकरीबन 2-3 दिन में आपने पूरा अरेंजमेंट किया है? जी, हमारी जो टीम वर्क है, हमारा प्रोफेसर अब्दुल्ला, हमारे लायंस क्लब में भी साथ में काम करते हैं, मोहम्मदी चैरिटेबल ट्रस्ट में और अलग अलग जगह पे। तो हमारे पास जो यंगस्टर जो लड़कियाँ हमारी है, उन्होंने कल पूरा दिन सुबह से लेके कम से कम 18-20 बिल्डिंगों में भी जाकर अलग जगह पर उन्होंने ये घर घर जाके इन्होंने बताया। कई लेडीज़ भी आई थी, लेडीज़ लोगों ने भी दिया यहाँ पर। और मस्जिदों में ऐलान हुआ, ये जो मस्जिद हमारी आयशा मस्जिद है और पूरे इलाके में जो ईस्ट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग ने बात पहुँचाने की कोशिश की। तो यहाँ पे जो ब्लड देने हैं उन लोगों के लिए क्या क्या इंतजाम किए गए? यानी नाश्ता खाना वो क्या है? जी, ये नहीं, जो हमारे जो डॉक्टर्स की टीम आई है, जो हमारे लायंस क्लब के लोगों की तरफ से इनको मैनेज किया गया, उनको सुबह में आए तो हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कराया और अब इनका खाने का टाइम होगा तो हम लोग इनको खाना वगैरह खिलाएंगे। वेजिटेरियन या होटल है बाजू, अभी तो 50 के ऊपर हो गया लगभग।
और अभी भी लोग आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद है हमें। प्रोफेसर अब्दुल्ला साहब, अभी आज जो है प्रोग्राम हुआ, आप लोगों ने किस तरह से इसको अरेंज किया और इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? पहले तो जब ये मुहिम के बारे में हमको पता चला प्रॉफिट फॉर ऑल, तो हमने जो है क्या किया कि पूरा इसकी दावत चलाई, मस्जिदों में हमने ऐलान किया। ऐलान करने के साथ साथ जो है हमने क्या किया, हमारे लायंस क्लब के जो बच्चे थे हमने उनको क्या किया, सर्वे करवाया। अब यहाँ पर 15-20 लोग जो है क्या हुआ, प्रॉफिट फॉर ऑल मुहिम के ज़रिए हमने बिल्डिंगें कवर की। बिल्डिंगें कवर करने के बाद हमने बताया कि हम ये क्यों करना चाहते हैं, प्रॉफिट फॉर ऑल का मतलब क्या है, ये लोगों के सामने हमने हमारे तरीके से रखने की कोशिश की। और उसके बाद लोगों ने जो है इसमें इंटरेस्ट दिखाया। अभी जब हमने शुरू किया, सुबह में 8:30 बजे तक हम लोग यहाँ पर आ गए। उसके बाद सारे इंतजाम किए। इंतजाम करने के बाद डॉक्टर आए, डॉक्टर को हमने नाश्ता वगैरह का इंतज़ाम किया। उसके बाद 9 बजे से लोगों का आना शुरू हुआ और अभी तक मुसलसल जो है वो लोग आते ही जा रहे हैं। देखिए, प्रॉफिट से मोहब्बत करने का सबका एक तरीका होता है, तरीका जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। कई लोग उस चीज़ पर चलते हैं। मैं उन बातों पर बात ना करते हुए सिर्फ ये कहूँगा कि हम एक गुड मैसेज देना चाहते हैं। और पिछले साल का भी हमारा प्रॉफिट फॉर ऑल का ये रिकॉर्ड रहा है कि 37,500 के आसपास का बॉटल हमने किया था। ये साल हमने रिकॉर्ड बनाया था कि कोशिश हम करेंगे 50,000 बॉटल जो है हम यहाँ से दे पाएँ। तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं और ये हमारा टुवर्ड्स प्रॉफिट की टुवर्ड्स जो है ये हमारा लव है और हम इसके लिए कोशिश करेंगे और जितने मैक्सिमम बेनिफिशियरीज को प्रॉफिट फॉर ऑल ये जो कंसेप्ट लेकर शुरू किए हैं, तो अगर आप बहुत बेसिक या बुनियादी तरीके से देखेंगे तो हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ही मैसेज था कि लोगों की मदद करना। लोगों की जो ज़रूरतमंद है, किसी भी तरीके से ज़रूरत है, पैसे ज़रूरतमंद है या जिसकी हेल्थ का कोई मसला है, कोई बीमारी में मुब्तला है, तो मदद का एक बहुत बड़ा मैसेज है। तो मुझे लगता है प्रॉफिट ऑफ ऑल के थ्रू ये जो ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ किया गया है, ये उस मैसेज को बहुत अच्छी तरीके से कवर अप करता है, क्योंकि इससे उन लोगों की मदद होगी जो अफोर्ड नहीं कर सकते ब्लड परचेज़ करना। जो यानी कहीं ना कहीं ये देश हित में भी है। बिल्कुल बिल्कुल। ये कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन को या एक समाज के लिए नहीं हो रहा है ब्लड डोनेशन। ये ब्लड अब जो डोनेट हो रहा है इसके ऊपर कोई नाम नहीं लिखा जाएगा, ये हर इंडियन के काम है। ये किसी एक मुस्लिम को या किसी क्रिश्चियन को या किसी की हिंदू को दिया जाएगा, ये एक इंडियन को दिया जाएगा। सभी जाति धर्म के लोगों के इस्तेमाल में ज़रूरत पड़ेगी, जो भी ज़रूरतमंद होगा तो उसका नाम या पता देख कर नहीं दिया जाएगा, उसकी ज़रूरत देख कर दिया जाएगा। इसलिए अपने आप में ये मुहिम बहुत उसकी जो वर्थ, उसकी जो वैल्यू है बहुत बढ़ जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा लोगों का साथ रहा है। ब्लड डोनेशन कैंप जो किया और कल भी जो प्रोग्राम किए थे उसका भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ। सारे लोग कल भी आए थे और आज भी ब्लड डोनेशन कैंप में अल्हम्दुलिल्लाह वसई में जो हुज़ैफा स्कूल, अल-नूर इंग्लिश स्कूल और तुम्हारा पेल्लार में जामा मस्जिद में हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे और विरा में भी अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे। पूरे हिंदुस्तान में जो टारगेट था 50,000 का, इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि हो जाएगा, इसके पार हो जाएगा इंशाल्लाह। कल्लन खान साहब, जैसे कि आप KGN वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, कहीं ना कहीं लोगों की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते। प्रॉफिट फॉर ऑल मुहिम के तहत जो आज ये ब्लड डोनेशन कैंप अल-नूर इंग्लिश स्कूल में रखा गया है, तो आप लोगों ने जो इसको अरेंजमेंट किया है यहाँ पे और किस तरह से क्या किया है, इसके बारे में आप ज़रा बताइए। अस्सलाम वालेकुम। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा तो मेहनत हमारे अखलाक भाई की है स्टेशन पे, और हुज़ैफा स्कूल में भी हो रहा है, जैसे कि अब अखलाक भाई ने बताया था, बालघर में भी, और जहाँ है मैक्सिमम ज़्यादातर पेलार में भी ये ब्लड का जो लोग दे रहे हैं। और ये ब्लड देना भी चाहिए, क्योंकि ब्लड देने से सेहत भी अच्छी रहती है और लोगों को ब्लड की बहुत ज़रूरत है। और इसलिए हमारे पैगंबर साहब के जन्मदिन के हिसाब से 15 तारीख को जो उन्होंने बताया गया था कि 15 तारीख को ऑल इंडिया के अंदर जहाँ पर भी ब्लड देंगे वो हमारे पैगंबर साहब के खाते में आएगा, ऐसा करके कुछ सिस्टम किया है। तो मेरी कोशिश यही है, और KGN सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के मैक्सिमम सब मेंबर आ रहे हैं और ब्लड देंगे, और ब्लड देना भी चाहिए। ब्लड देने से सेहत को अच्छा रहता है, नुकसान नहीं होता है। लोग डरते हैं कि ब्लड क्यों दे रहे हैं, मैं तो बोलता हूँ हर 3 महीने में मेरा कोई ब्लड ले, मैं देने के लिए तैयार हूँ। जैसा कि अभी देख रहे हैं, अभी आपने भी ब्लड खुद भी डोनेट किया है, लोगों को भी बोल रहे हैं आपने खुद ने भी डोनेट किया, तो आप इसके बारे में क्या बोलेंगे? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है, कोई तकलीफ़ नहीं है। मैं अभी जस्ट ब्लड दे के आया हूँ अंदर से, और हमारे KGN सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के
पदाधिकारी भी आए हुए हैं, जैसे कि सचिव आए हुए हैं, संगठक आए हुए हैं, सलाहकार आए हुए हैं, कुछ मेंबर आए हुए हैं और वो लोग सब ब्लड दे रहे हैं। ब्लड देना बहुत अच्छी चीज़ है और लोगों को ब्लड देना भी चाहिए। नौजवानों से क्या अपील करना चाहिए? नौजवानों से भी यही अपील करना चाहता हूँ कि ब्लड देने से सेहत अच्छी रहती है और नौजवानों को सबको यही बोलता हूँ कि ब्लड देने से सेहत तो अच्छी रहती है, लेकिन खून देने से और लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं भाई भाई, कहीं ना कहीं देश हित में भी। और दूसरी बात, ये ज़रूरी नहीं है कि सब हम मुस्लिम दे रहे हैं तो कोई गैर मुस्लिम को नहीं काम आएगा। हम तो चाहते हैं कि ये जो हमारा खून है वो हर मुस्लिम के लिए, हर गैर मुस्लिम के लिए, सिख, ईसाई सब हैं भाई भाई, सब लोगों के लिए काम आना चाहिए। और मैंने इससे पहले मीटिंग में भी गया था तो मैंने सुना था कि ये बॉर्डर के ऊपर जो हमारे हिंदुस्तान की आर्मी जो बैठी है उनके लिए भी बहुत अच्छा सोच है कि 15,000, 20,000, 30,000 जो भी जैसा भी होता है वहाँ से वहाँ हम लोग भेजेंगे और उनके लिए भी काम आएगा। और बाकी का जो खून बचेगा वो गरीब लोगों के लिए। ऐसे मोमेंट हो जाते हैं कहीं कहीं कि कभी कभी ब्लड भी नहीं मिलता है तो एक्सचेंज में भी ब्लड नहीं देते हैं, तो उस वक्त में ये हमारा सबका खून उन लोगों के लिए काम आएगा। और ये जो प्रोग्राम हुआ आप तो क्या अगले साल भी इसको कायम रखने की कोशिश करेंगे? माशाल्लाह, मैं तो इस चीज़ के लिए अल्लाह ने चाहा सब लोग, हमारी टीम और अखलाक भाई और बाकी का जो रफ़ीक भाई, बाकी जो हैं जितने भी हैं वो लोग सब इस चीज़ के लिए तैयार है। मैं तो बोलता हूँ हर साल करना चाहिए, इससे बड़ा सवाब का काम ही नहीं है कोई। जी, जैसे कि देखा जाता है अभी 12 रबीउल अव्वल में आप लोग काफ़ी बड़ा जलसा जुलूस भी करते हैं, तो एक ये जो ब्लड डोनेशन कैंप पहली बार हुआ है वसई में, ये जो मुहिम चलाई गई है, तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहें? इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखो, हम पहले से जो बुज़ुर्ग लोगों ने हमारे काम करते हुए आए हैं, हम उसी को फॉलो कर रहे हैं, ये हकीकत है। जैसे कि मैं हर साल से ईद मिलाद का जुलूस निकालता हूँ, माशाल्लाह काफ़ी वसई वेस्ट के अंदर KGN सोशल वेलफेयर एसोसिएशन और अलमान ग्रुप हम मिल के बहुत बड़ा जुलूस निकालते हैं। तो जुलूस तो निकालते हैं, लेकिन ये मुहिम, खून की जो मुहिम है और ब्लड की जो मुहिम है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। वो तो निकालेंगे इंशाल्लाह, लेकिन उसके सामने ये ब्लड भी जो डोनेट कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाब का काम है। और किसी को खून देना उससे बड़ा कोई सवाब का काम है। इसमें ये मोहब्बत का पैगाम मैं भेजना चाहता हूँ कि कुछ लोग इस तरीके का जो अफवाह कर रहे हैं कि मुसलमान ऐसे हैं, मुसलमान वैसे हैं, तो देश के अंदर यही मेरा सबको भाईचारा है कि ये जो खून दिया है ये किसी के एक के लिए नहीं दिया है, ये हर जात के लिए दिया है। कोई भी इंसान, गैर मुस्लिम भी जितने भी हैं, हमारे कुछ दोस्त लोग भी आने वाले हैं, वो भी खून देने वाले हैं, जैसे कि राहुल तिवारी करके हैं, वो भी खून देने वाले हैं। और ये जो खून है ना, किसी के एक के लिए नहीं है, सबके लिए है। मैं तो हिंदुस्तान के अंदर यही आवाम को बोलना चाहता हूँ कि हमारे अंदर, सबके अंदर एकता होना बहुत ज़रूरी है, और एकता रखेंगे तो ये तकलीफ़ नहीं होगी। हमारे मस्जिद के सामने नवरात्रि होती है 9 दिन तक, और यकीन मानो इस चीज़ के लिए मैं उस संस्था का खजिनदार हूँ, जिसमें भारतीय युवा सामाजिक विकास संस्था है, मैं उसका खजिनदार हूँ। और 9 दिन तक नवरात्रि होती है। जब 5 वक्त की हम नमाज़ पढ़ते हैं और जब अजान होती है तो वो लोग उसी टाइम उस चीज़ को, जो डीजे बजाते हैं या स्पीकर बजाते हैं, कुछ भी है, तो उसको साउंड को वो बंद कर देते हैं और अजान होने के बाद में वो गरबा खेलते हैं। और हम जहाँ तक है, जितने भी अभी गणपति जाती हैं, तो अपनी जो कैपेसिटी है, किसी को पानी पिलाना, किसको शरबत पिलाना, किसको बड़ा पाव खिलाना, ये हमारी जितने भी हैं, हमारे मुस्लिम भाई जितने भी हैं, इस चीज़ के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। वो तो सोचते हैं कि कोई प्रोग्राम हो और हम इस चीज़ में खर्चा करें। रेहान भाई, प्रॉफिट फॉर ऑल मुहिम के तहत जो आज 15 सितंबर हुज़ैफा उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज और पेलार जामा मस्जिद में और अलनूर इंग्लिश स्कूल वसई स्टेशन में और अंजुमन इस्लामी स्कूल विरार में, ये 4 जगह जो ब्लड डोनेशन कैंप प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में यानी कि 12 रबीउल अव्वल के इस हिसाब से जो रखा गया, तो किस तरह से लोगों का आपको सहयोग रहा और ये प्रोग्राम के बारे में क्या बोलना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये प्रोग्राम सब जगह से बहुत अच्छी तरीके से हो गया है। इनफैक्ट जो 2 प्रोग्राम रखे गए, एक जो कल हुआ था मस्जिद परिचय, और आज जो सब जगह पे ब्लड डोनेशन कैंप हो रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़ोरों शोरों से सब जगह लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। कुछ बातें मैं कहना चाहूँगा। ये बात जब सामने आई
इस तरह के प्रोग्राम्स पूरे इंडिया में चल रहे हैं और तो हम लोग वैसे ही वाले क्यों पीछे रहे। तो ये जब बात यहाँ हज़रात के सामने रखी गई तो अखलाक भाई है, कलन भाई है, हमारे एजाज सर है और फारूक मुल्ला है, ऐसे ये 5-6 लोगों को पहले बताई गई। सब लोगों ने इतना उसको मतलब अपने दिल पे लिया और सबसे पहले तो एजाज सर ने ये ऑफ़र किए कि ब्लड कैंप तो हमारे स्कूल में रख लेना। फिर एक कलन खान साहब जब आए थे वहाँ पर, वो भी उन्होंने इमीडिएटली और भी एक मीटिंग ली और पूरे वसई में सब जगह पे एक अच्छा माहौल बन गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत में ये प्रोग्राम तो हमको करना ही है। उसके बाद में जब मीटिंग में हबीब पटेल साहब आए, उन्होंने भी उसी टाइम डिसीजन लिया कि एक ब्लड कैंप वहाँ रखेंगे। फिर अपने अखलाक भाई है, बोले एक अर्नूर स्कूल में रखेंगे। तो इस तरह से मतलब यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से मतलब ये इतना काबिल तारीफ़ है। सब लोग इनकी इतनी तारीफ़ की जाए कम है कि इतने शॉर्ट पीरियड में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम सब जगह पे हो गया। आज ब्लड कैंप को भी सब जगह से बहुत अच्छा रिस्पांस है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें महिलाओं का क्या योगदान रहा? और इसमें महिलाएं भी आई बहुत सारी और दूसरे कम्युनिटी के लोग भी, मतलब इसमें हिंदू मुस्लिम सब साथ में आके ब्लड डोनेशन यानी प्रॉफिट फॉर ऑल यानी मोहम्मद सबके लिए। इस मुहिम में गैर मुस्लिम लोगों ने भी जब तो आकर के बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। बिल्कुल लिया और बहुत अच्छे से उनके मतलब इवन कल जैसे मस्जिद परिचय में भी उन्होंने जो बातें कही, जो रिव्यूज़ दिए, वो इतने दिल खुश करने वाले थे। तो एक अच्छा लगा कि एक मेन मकसद था कि एक भाईचारा का माहौल बने, एक अमन का माहौल बने, मोहब्बत का पैगाम जाए। तो ये बात मतलब बहुत अच्छे से सामने आई और इस बात की हम सब लोगों को खुशी है। यहाँ पर हुज़ैफ़ा उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के चेयरमैन एजाज अहमद शेख साहब, जैसे कि इस प्रोग्राम को यानी कि ख़ास आपने स्कूल की जगह दी, नहीं तो ये प्रोग्राम करते कहाँ, जगह नहीं होती। तो इसके लिए मैं पहली बात तो अपने चैनल के माध्यम से, अपने माध्यम से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने जो ये योगदान दिया, सहयोग किया। और ये जो प्रोग्राम हुआ इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? ये प्रोग्राम माशाअल्लाह बहुत अच्छी तरह से कामयाब हुआ है। आज हम लोग आज सुबह से हम लोग यहाँ पे लगे हुए थे कैंप, वहाँ पे सरला हॉस्पिटल वाले आए, उन्होंने अपना सब मैनेजमेंट किया। कुछ हमारे मेहमान और हमारे जो कॉलेज के जो स्टाफ, उन्होंने वॉलंटरी का काम किया। और इसके बाद सुबह से शुरू हुआ हमारा हुज़ैफ़ा में हुआ, फिर हमारा ये अल्लूर में हुआ, हबीब भाई के उधर पहरार में हुआ और इस्लाम जिमखाना में भी हुआ। तो माशाअल्लाह चारों जगह पे से अच्छा रिस्पांस, फ़ोन पे बात हुई तो अच्छा रिस्पांस आया। लेकिन माशाअल्लाह हमारे हुज़ैफ़ा स्कूल में तकरीबन 75 लोगों ने, और हर कौम के लोग आए इधर भी, और हर कौम के लोगों ने यहाँ पे ब्लड डोनेशन किया। और मैं तहे दिल से ब्लड देने वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज मोहम्मद पैगंबर साहब के नाम से, तो प्रॉफिट फॉर ऑल के नाम से प्रोग्राम हुआ है। और कल इनका जन्मदिन है, ये 1500वां जन्मदिन है। ये जो जन्मदिन है 1500वां जन्मदिन है इनका। तो 1500वें जन्मदिन के अंदर आज पूरे हिंदुस्तान में जो 50,000 बोतल जमा करने की जो मुहिम चल रही है, उसमें हर जगह इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने कामयाब किएगा। जिन जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है, जिन जिन NGOs ने हिस्सा लिया है, उनके लिए भी अल्लाह ताला उनकी सब और उनको तरक्की दे। और जिन जिन लोगों ने इसमें हाथ बटाया है, हमको बहुत से लोगों ने इसमें पैसा डोनेशन दिया है कि भाई तकरीबन हमारा जो खर्च 60,000 के करीब अल्लूर का और हुज़ैफ़ा का मिलकर हुआ, तो तकरीबन उतना हमको चंदा मिल गया है। तो हमको हमारा एक काम, हमको फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम नहीं आया, क्योंकि मैंने ये तो होल तो ये पूरा फ्री दिया था, उसका तो मैं एक पैसा नहीं लूँगा, बल्कि हमारे तरफ से भी हमने 10,000 रुपये दिए तो इसमें। और कलन साहब ने 10,000 रुपये दिए, हमारे दूसरे मोहम्मद अली ट्रस्ट से हबीब भाई ने 10,000 दिए, हमारे असलम भाई खड़े उन्होंने 5,000 दिए, 5,000 अपने उनके भाई जो है उन्होंने दिए, 2-2 हज़ार रुपये कुछ बंदे खुदा ने भेजा है, 500 कुछ 2 बंदे ने खुदा ने भेजा है। इस तरीके से हमारा 60,000 का टारगेट पूरा हो गया। और हमने सबको यहाँ पे जितने भी डॉक्टर से, जो हमें वॉलंटियर से, उनको खाना खिलाया और हर ब्लड देने वाले को हमने नाश्ते के साथ बिस्किट और चाय भी दिए। और ये जो सक्सेस प्रोग्राम जो आज पूरा हो गया है, इसके लिए मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह इसी तरह हमारे को इस काम में लगा, आगे भी हम इस तरीके से प्रोग्राम करते रहें और कौम की खिदमत करते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें जो बिल्डिंग जो बनी है, तो मुझे उनका भी नाम लेना चाहिए कि जिसने हमको 3 करोड़ रुपया दे के इस बिल्डिंग को स्कूल की बना के दिया है, कि 3 करोड़ रुपया एक ही आदमी को देना है। हुसैन भाई नैन्सी साहब, जो उनकी फैमिली, अब उनके तरफ से एक हमारा ब्लड ये हैंडीकैप कैंप होने जा रहा है 6 अक्टूबर को।
उसमें तकरीबन 20 लाख रुपया वो खर्चा करेंगे। बसई तालुका के पूरे लोग जो हैंडीकेप है उनको बुलाया जाएगा। वो 200 से 300 जन को, किसी को चेयर, किसी को साइकिल, किसी को घोड़ी, किसी को पैर बना होगा उसका, वो भी प्रोग्राम हम इंशाल्लाह इनके ताउन से, हुसैन भाई के ताउन से करेंगे। तो मैं इस हमारे बसीन उर्दू एजुकेशन सोसाइटी बसीन बसई वालों की तरफ से और जो भी पूरे बसी तालुका में जो भी हमारे लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है उन सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। इस सक्सेस में सबका हाथ है, न कोई इसमें कोई प्रेसिडेंट है न सेक्रेटरी है, सब एक अपने कहा बोलते ना कि खिदमतगार है, सब खिदमत की है सबने। अल्लाह ताला इस खिदमत को कबूल फरमाए और हमारे इस प्रोग्राम को, हमारा जो आने वाला प्रोग्राम है वो भी आसान अच्छी तरह से पेश करेंगे। और हमारे जो यहाँ पे जो कुछ बच्चों ने भी, हमारे जो एक स्टूडेंट्स थे वो भी आए, उन्होंने भी दिया, मुझे बड़ी खुशी हुई। वो मुझे अकेले में बुला के बोलने के सर कर आपने मस्जिद के अंदर जब वहाँ पर बोले तो हम तो हिल गए कि वाकई हम कल ही नहीं आने वाले थे, आ गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको असर हो गई। और ये मस्जिद का प्रोग्राम भी जो सभी कौम के लोग उसमें शामिल हुए थे, मतलब कल हातिम मोहल्ले के मस्जिद के अंदर पूरा हिंदुस्तान जमा हुआ था, मुस्लिम थे, हिंदू थे, क्रिश्चन थे। तो इतने ये तीन जो मेन है, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी सभी इसमें थे। तो ये मस्जिद परिचय भी कामयाब हुआ, ब्लड कैंपेन भी कामयाब हुआ। तो मैं तुम्हारा भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि तुमने आज दिन भर हमारे साथ रह के 4 कैंप हमारे अटेंड किए और तुमने जो भी दिन भर हमारे साथ रह के हमारे बात लोगों तक पहुँचाओगे, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़। अंजू भाई, आज ये जो प्रोग्राम रखा गया ब्लड डोनेशन कैंप का प्रॉफिट फॉर ऑल मुहिम के तहत, तो आप भी कहीं ना कहीं समाज सेवा में हर जगह अपने वसई कोलियाड़े में एक्टिव रहते हैं, आपकी पूरी टीम भी एक्टिव रहती है, भट्टू भाई है, खालिद है और कुछ ऐसे लोग हैं, बाकी सब जो भी यहाँ पे उपस्थित है। तो आज ये प्रोग्राम के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? दस्तगीर भाई, आपने जो सवाल किया बहुत बेहतरीन सवाल है इस चीज़ के बारे में। और मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि हम जिसकी उम्मत है उसके लिए एक छोटा सेक्रीफाइस का एक स्टेप है जो बेहतरीन ज़रिए से उन्होंने किया है। हुज़ैफ़ा उर्दू एजुकेशन और जो भी इसमें दीगर इसमें सहभागी लिए, उन्होंने एक अच्छा एक स्टेप लिया है इस चीज़ को कन्वर्ट करने के लिए, एक अलग तरीके का पैगाम पहुंचाने के लिए आवाम के बीच में। और मैं तो उम्मीद करता हूं कि हर मोमिन बंदे ने इस तरीके से आगे बढ़कर अपने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक छोटा सा सेक्रीफाइस के ज़रिए अपना एक खिदमत एक खल्क पैदा करे और ताउन करे अपने मोहल्ले के बीच में। यही इतना बोलना चाहूँगा बस। शुक्रिया।